आलसी कालू कौवा कोई काम नहीं करता था। वह घोंसले में हमेशा सोया रहता था। अब तो उसकी पत्नी भी कालू से तंग आ गई थी। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा ढूंढ लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षियाँ कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम ही हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। आज तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। फिर तो ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो, फिर मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकल पड़ती है। चिड़िया बहन वो हमेशा घर में बैठा रहता है। जब कोई काम करने को कहती हूँ तो वह कहता है कि मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। आप कबूतर के पास जाएं, उसकी चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है वह आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से कबूतर के होटल में जाती है और कबूतर से सारी बातें बताती है। देखो, अगर तुम्हारा पति अच्छे से काम कर लेगा तो मैं उसे अपने पास रख लूंगा। करेगा? क्यों नहीं करेगा कबूतर भैया, मैं कल ही उसे आपके पास भेज दूंगी। फिर गोरी कौवी खुशी खुशी वहाँ से घर वापस आ जाती है। कालू जी, मिल गया, काम मिल गया। कबूतर के होटल में काम मिल गया। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं। अगर फिर दूसरा काम मिले तो वह काम छोड़ देना। फिर दूसरा दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पे चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाके बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने कि काम कैसे करते हैं। वह एक बार कबूतर को देखता है और एक बार गंदे बर्तन की तरफ देखता है। मर जाऊंगा मगर मैं ऐसा गंदा बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ कि ये कबूतर खुद ही मुझे यहाँ से भगा देगा। ऐसा कहकर कालू कौवा 2 नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कबे, मेरे नए 2 कप तोड़ दिए तुमने। अंधे हो क्या? मुँह संभाल के बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगा देता मैं तुम्हारे जैसे आवारे का मूल नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और तुम्हें काम पर रख लिया। भाग जाओ यहाँ से और कभी मेरे होटल के पास भी न आना। कालू कौवा यही तो चाहता ही था। वह कुछ बोले बिना ही तुरंत वहाँ से घर चला जाता है। ये कैसी बात है? अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम काम से घर वापस आ गए। निकाल दिया उसने मुझे काम से। 2 कप क्या टूट गए, बातें ही सुनाए जा रहा था वह कबूतर मुझे। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ले जाना, कम से कम भोजन तो मिल जाएगा ना। दूसरे दिन गौरी कौवी मिट्ठू तोते से बात करती है। मिट्ठू तोते का आमों का बाग था। मिट्ठू भैया, मेरे पति को आपके बाग में काम पर रख ले, शायद तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं भैया जी, वह अब दिल लगाकर काम करेगा। मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गौरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वहाँ से घर। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ ही था। उठो उठो कालू और काम पर जाओ। मैंने मिट्ठू से बात कर ली है। ये क्या, तुम्हें हर समय मेरे काम की ही चिंता रहती है? क्या काम करूँगा मैं उस मिट्ठू के आम के बाग में? तुम काम पे जाओ, मिट्ठू सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते जाते कालू सोच रहा था कि ऐसा क्या करें कि मिट्ठू उसे काम से हटा दे। सोचते सोचते वह मिट्ठू के बाग में पहुंच जाता है। मिट्ठू जी बताएं, क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। आप काम बताएं काम, बाकी बातें छोड़िए। पक्के पक्के आम तोड़कर उस टोकरी में डालो और हाँ, सारे आम खा मत जाना।
काम बताकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे तो मिट्ठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कौवा कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। इस तरह कच्चे आम से ही टोकरी भर देता है। मिट्ठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, मैं तो काम करूँगा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब मिट्ठू तोता अपने बाग में वापस आता है तो टोकरी में कच्चे आम देखकर गुस्सा हो जाता है। पागल कौवे, ये क्या? तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुँह मत करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तोते मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गोरी कौवी भी तंग आ गई थी। करती भी तो वह क्या करती। वह कालू से तंग आकर कालू को अपने साथ लेकर अपने मायके अपने भाई के पास चली जाती है। गौरी बहन, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता। इससे तंग आकर मैं इसे आप ही के पास लेकर आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोलो ना कालू, अगर काम धंधा नहीं करना था तो क्यों शादी की मेरी बहन से? भाई साहब, क्या बताऊं, मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है और मालिक मुझे काम से ही निकाल देता है। ठीक है गौरी, आप यही मेरे घर में रहो और कालू को मैं अपने साथ अपने दुकान पर ले आता हूँ। कालू, आज से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे। यह काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ भाई साहब, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर गौरी का भाई कालू को लेकर अपनी दुकान पर जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं और गौरी का भाई भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी चिड़िया आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर चिड़िया देखकर अकड़ जाता है। हाँ, मैं ही हूँ मालिक इस दुकान का। फिर मुझे 2 केजी चीनी, घी, चावल और कुछ मसाला देवे। फिर कालू कौवा उस चिड़िया को सारा सामान एक बस्ता बनाकर दे देता है। मेरे घर नदी के पास है, अगर चाय पीने का मन करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, कितनी प्यार से बात करती हो तुम। मेरे पास सामान के पैसे नहीं है, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे। कौन कम वक्त तुमसे पैसा मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुरा कर 2 बोल बोल दिए वह पैसों से कम नहीं है। इस तरह वह चिड़िया सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब गौरी का भाई हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। फिर गौरी का भाई कालू को डंडे से मार मार कर बेहाल कर देता है और उससे कहता है, मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे आवारा को अपने पास नहीं रहने दूंगा। इस तरह गौरी का भाई कालू को मार मार कर घर से निकाल देता है। फिर गौरी अपने भाई के पास रहने लगता है और कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दुख और सुख जिंदगी में आते ही रहते हैं, पता नहीं कब खुशियों से भरी जिंदगी दुखों में बदल जाए। इसलिए हमें हमेशा अपनी खुशियों की कदर करना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने पति और एक बेटी गुड़िया के साथ दाना खाकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब चले, शाम होने वाली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे ढलता हुआ सूरज देखने में बहुत मजा आता है। मुझे शाम का ये मंजर बहुत अच्छा लगता है। पापा, मुझे भी। पापा, जब शाम को सूरज लाल हो जाता है तो उसे देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वे सभी वहाँ बैठे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक पत्थर तेजी से आता है और टूना के सीने में लगता है, जिससे टूना को दूसरी सांस भी लेना नसीब नहीं होता और वह वहीं पर मर जाता है। टूनी चिड़िया और गुड़िया कुछ नहीं कर पाती, वे दोनों रोते ही रह जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मेरे पापा को किसने मार दिया है? मम्मा, गुड़िया के पापा, हम तो साथ साथ आए थे और आपने कहा था हम इकट्ठे ही घर जाएंगे। अब हम आपके बिना अकेले कैसे जाएंगे? अंधेरा बढ़ रहा था
फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर रोती हुई अपना घर जाने लगती है। किसी को भी उसकी खबर ना थी। सभी पक्षियां अपने अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। जिसका दुख हो वही जानता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, कुछ सुना है तुमने? चिड़िया का पति मर गया है। हाँ गौरी, मुझे भी अभी अभी बुलबुल बता कर गई है। कबूतर, वह चिड़िया है ही मनहूस, अब वो विधवा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ अब हम सब मिलकर उसे जंगल से निकाल दें। गौरी, ये सब किसी के साथ भी हो सकता है। कबूतर, तुम नहीं जानते, ऐसे मनहूस चिड़िया के कारण जंगल की दूसरी पक्षियां भी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमें उसे इस जंगल से निकाल देना ही चाहिए। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लाने जाने ही वाली थी। वे दोनों घर से निकलकर बाहर बैठी हुई थी। तभी जिस लकड़ी पर उसका घर था वह लकड़ी भी टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका घर भी टूटकर बिखर जाता है। मम्मा मम्मा, देखो हमारा घर टूट गया। ये कैसे हो सकता है? ना आंधी ना तूफान, पर ये डाली कैसे टूट सकती है? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया। क्या क्या बुरा किया है मैंने? मम्मा मम्मा, चुप कर जाएं। हमें हालात का मुकाबला करना होगा, हमें जीना होगा मम्मा। ऐसे ही वह माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती रही। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। कबूतर, उस टूनी चिड़िया का घर कैसे टूट गया? वह चिड़िया मनहूस है। पहले गौरी कहती थी, अब मैं भी मान गई हूँ। पहले उसका पति मरा और अब घर भी टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम सब भी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। यार कबूतर, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ऊपर वाले का काम है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम पक्षियों का क्या दोष? जो भी हो, मैं तो अब उस टूनी चिड़िया से दूर ही रहूंगा। अंधेरा बढ़ रहा था। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी कौवी घर के बाहर बैठी हुई थी। गौरी बहन, आप तो जानती ही हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक मनहूस चिड़िया हो। तुमने अपने पति को खा लिया और अब घर भी टूट गया है तुम्हारा। अब यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से मैं भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। गौरी कौवी इस तरह बुरा भला कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू का घर थोड़ी दूरी पर था। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू को दस्तक देती है। मिट्ठू भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर टूट गया है। मुझे आज की रात अपने घर में आने दें। मिट्ठू तोता टूनी के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में कबूतर की बात आती है। ये चिड़िया मनहूस है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। फिर मिट्ठू यह सोचकर चुप रहता है और सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की से मिट्ठू को आवाज देती है, मिट्ठू मिट्ठू, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया बार बार मिट्ठू को आवाज दे रही थी, पर मिट्ठू ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वह गहरी नींद में सोया हुआ हो। शायद मिट्ठू गहरी नींद में सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं, वह तो जाग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, यहाँ कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही काफी है मम्मा। फिर वह माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। वह माँ बेटी उड़ती हुई दूर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी सारी रात उड़ती रही। उन्हें तो ये नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। फिर भी वह उड़ती जा रही थी। वह जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। उनका दिल टूट चुका था। सुबह होते होते दोनों माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुंच जाती हैं और वहां एक जगह पर बैठ जाती है। सागर की दूसरी तरफ से सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। दोनों माँ बेटी बैठे बैठे गौर से सूरज को देखे जा रही थी। मम्मा मम्मा, हम नया घर बनाएंगे, आप भूल जाएं। बस यही समझे कि उस जंगल में हमारा कोई था ही नहीं। हाँ बेटी, मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ।
कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले लगा लेती है। छमछम चाचा जो उस जंगल में बढ़ई का काम करता था, वह अंधेरे में ही सागर में बहकर आई हुई लकड़ियां लेने आता है। छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को बैठी हुई देखकर वहां आता है। आप दोनों तो इस जंगल से नहीं हैं, कहाँ से आए हैं आप दोनों? मम्मा चिड़िया रोती हुई छमछम चाचा को सारी बातें बताती है। मेरा पति मर गया है, मेरा घर टूट गया है, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे हमदर्दी करने के बजाय मनहूस कहकर जंगल से निकाल दिया है। अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपका बुरा होगा, तो हम यहाँ से भी चले जाते हैं। टूनी और गुड़िया की बातें सुनकर छमछम चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से मैं आपका चाचा और आपकी मम्मा मेरी बहन। चलो बहन, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपना घर लेकर चले जाते हैं। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपने घर में शरण दे देते हैं। इस तरह धीरे धीरे दोनों अपना पुराना दुख